एक 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम इसे को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। हाँ। सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक हैं, लेकिन आप छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। अयोध्या में बना राम मंदिर कई पीढ़ियों के संघर्ष का परिणाम है। अनगिनत लोगों ने अपना खून बहाकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया। दोस्तों, आज पूरा देश राम मंदिर के उद्घाटन की खुशी में सराबोर है। ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में राम भक्ति की गंगा बह रही है। हाल ही में गीता प्रेस के मैनेजर ने बताया कि जिस दिन से राम मंदिर की तारीख की घोषणा हुई है, तब से रामचरितमानस की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो मांग में अचानक बहुत अधिक बढ़ोतरी हो गई। अब हम तो इतनी तैयारी तो हमारे पास है नहीं कि मैं अचानक 2 लाख 4 लाख रामचरितमानस छाप के दे दूं। इससे पता चलता है कि हमारे समाज की सनातन और प्रभु श्री राम में दिलचस्पी बढ़ रही है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इसके लिए कई राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस वीडियो में हम 1526 से आज तक की अयोध्या के इतिहास के बारे में बात करेंगे। कब और किसने बनवाया राम मंदिर? पौराणिक कथाओं के अनुसार ईसा के लगभग 100 वर्षों पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाया था। राम मंदिर कब टूटा? 1526 ईस्वी में मुगलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उनके आते ही मंदिरों को लूट के उन्हें तोड़ना और पुजारियों की हत्याएं करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने कई मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बनवा दी। इनमें काशी, मथुरा, अयोध्या और सोमनाथ भी शामिल थे। सन 1528 ईस्वी में बाबर ने राम मंदिर को तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवा दी, जिसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। 23 दिसंबर 1949 भारत के आजाद होने के बाद अचानक 30 दिसंबर 1949 को बाबरी ढांचे में श्री राम की मूर्तियां प्रकट हुई। हजारों राम भक्त दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। वहां राम जी की पूजा अर्चना होने लगी, और उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इस बात का पता चला तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को वहां से रामलला की मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या के जिलाधिकारी के नायर को मूर्तियां हटाने का आदेश दिया। के नायर ने इस पर दंगे भड़कने की आशंका से मूर्तियां हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। भारत देश जिसके कण कण में राम है, वहां राम को काल्पनिक बताकर उनके वास्तविकता का प्रमाण मांगा जाने लगा। राम मंदिर की आधारशिला सन 1989 में 9 नवंबर को देव उठनी एकादशी गुरुवार के दिन राम मंदिर निर्माण का पहला पत्थर रखा गया। मंदिर निर्माण के लिए 1990 में सोमनाथ से अयोध्या के लिए श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की। देंगे और मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कार सेवा विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने देशवासियों से अयोध्या निर्माण के लिए 30 अक्टूबर 1990 देव उठनी एकादशी और 1 नवंबर 1990 को कार सेवा का आह्वान किया। इसके बाद लाखों की संख्या में राम भक्त अपने घर से अयोध्या पहुंचने लगे। उत्तर प्रदेश की उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में परिंदे को भी पर न मारने की घोषणा कर दी। उस समय अयोध्या से 100-200 किलोमीटर दूर ट्रेनें रोक दी गयी, रास्ते बंद, रेल बंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस। अयोध्या पुलिस छावनी बना दी गई थी। लेकिन सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके मुंह में राम का नाम, पैरों पे छाले लिए कार सेवक अयोध्या पहुंच ही गए। पुलिस को कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। अनेक राम भक्त बलिदान हो गए। कुछ राम भक्त की भक्ति का यह हाल था कि गोलियां लगने के बाद जब वो गिर गए तो अपने खून से सड़क पर राम नाम लिखकर आंखें बंद कर ली। कार सेवकों के बलिदान ने जन आंदोलन को और भड़का दिया था। बाबरी ढांचे का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को एक बार फिर राम भक्त इकट्ठे हुए और बाबरी ढांचे पर चढ़ गए। उस वक्त वहां का मंजर आंधी जैसा था, और हर एक आदमी में इतना जोश था मानो स्वयं भगवान वहां अदृश्य रूप में उनमें शक्ति भर रहे हों। आखिरकार शाम के 4:30 बजे बाबरी ढांचे के 3 गुंबद गिरा दिए गए, पर संघर्ष का ये दौर खत्म नहीं हुआ। सेकुलर वादियों और वामपंथी इतिहासकारों की ओर से भगवान श्री राम को काल्पनिक बताकर अदालतों में चुनौती देने का काम चलता रहा, जो 1950 से ही चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सत्य को तो जीतना ही था।
आखिरकार देश की सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला देते हुए अयोध्या परिसर की पूरी 67 एकड़ जमीन रामलला को और मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन अलग से दी गई। कोर्ट ने भारत सरकार को मंदिर और मस्जिद बनाने के लिए अलग अलग ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से ट्रस्ट बनाया। राम जन्मभूमि की जमीन जो सरकारी कब्जे में थी वो ट्रस्ट को वापस कर दी गई। मंदिर निर्माण 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम के राम मंदिर निर्माण के लिए पूजन शुरू किया और अब 4 साल बाद 2024 में ये मंदिर तैयार हो गया है, जहां 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या राम मंदिर को सरकार ने बनवाया? दोस्तों, मंदिर निर्माण के लिए पैसा सरकार नहीं बल्कि इस देश की जनता ने दिया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए 900 करोड़ का लक्ष्य रखा था, पर देश के सनातनी लोगों के सहयोग से 5500 करोड़ रुपए ट्रस्ट के पास आ चुके हैं। अपनी क्षमता के अनुसार लोग पैसा, सोना, चांदी और उपहार लेके भी पहुंच रहे हैं। बाबरी मस्जिद का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम जन्मभूमि से 25 किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन मस्जिद ट्रस्ट को दे दी गई थी। वो जमीन आज भी खाली पड़ी है क्योंकि मस्जिद बनाने के लिए ट्रस्ट के पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि किसी ने चंदा ही नहीं दिया। कोर्ट में राम मंदिर के निर्माण को रोकने में जिन्होंने लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अब मंदिर के पक्ष में फैसला आते ही उन्होंने फंड देना रोक दिया। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार मस्जिद बनाने के लिए पैसा ही नहीं दे रही है, जबकि सरकार को ना ही मंदिर से कुछ लेना देना है और ना ही मस्जिद से। मंदिर के लिए देश के लोगों ने चंदा दिया और वो बन गया। मस्जिद के लिए चंदा नहीं मिला, इस वजह से जमीन अभी तक खाली पड़ी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर में आए दान के पैसों में एक हिस्सा सरकार को भी जाता है, लेकिन मस्जिद और चर्च में ऐसा नहीं होता। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।